मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में वही तेवर है, वही अंदाज है। सरकार बनाने से पहले प्रधानमंत्री के विरोधी कह रहे थे कि इस बार पीएम मोदी पहले जैसे फैसले नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बार सरकार में वो बात नहीं है जो पिछले 10 सालों में रही, और इस बार मोदी सरकार के पास उतने नंबर नहीं है। सहयोगियों के सहारे मोदी सरकार चल रही है। पीएम मोदी ने पूरे आजाद तरीके से इन तमाम कयासों पर रोक लगा दी, विराम लगा दिया। कुछ ना कहकर भी सबको यह बता दिया कि इस बार भी वही तेवर, वही कलेवर, वही अंदाज से सरकार चलेगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने इसका जवाब मंत्रिमंडल के बंटवारे में दे दिया। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से लेकर विदेश के मंत्रालय से टॉप मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाले हैं। सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस से जुड़े मंत्रालय को पीएम मोदी ने अपने पास रखा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीय कोर टीम को पुराने मंत्रालय सौंपकर यह साफ कर दिया कि गठबंधन के बावजूद एनडीए सरकार 2019 के रोड मैप पर ही आगे बढ़ेगी। इसलिए पीएम मोदी ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, जिसमें राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा, जो पिछले बार भी चला रहे थे। पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले लेने वाला होगा, और पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ केलर है। अब तीसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी संभालने के बाद उनके मंत्री भी यही कह रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए पाकिस्तान चीन के मुद्दे पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था, तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor.